5A, दैट इज सेल प्राइस का कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा और कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस होती है दैट इज एक्चुअल प्राइस और नॉर्मल प्राइस, एक्चुअल प्राइस और नॉर्मल प्राइस, और परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस दैट विल बी डिनोटेड बाय 10%, 100%, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। जो सेल प्राइस होगी दैट विल बी 100% प्लस और माइनस। अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसमें ऐड कर लेते हैं, और अगर माइनस होगा, लॉस होगा तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं, वो आपकी सेल प्राइस आ जाती है, ठीक है जी। और सिंपल अगर प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट क्या बनता है आपका, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहे हैं, दैट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज द प्रॉफिट। और फिर आपके पास जब नॉर्मल छोटी क्लास में होता है वो सिंपल प्रॉफिट पूछ रहा होता है, लेकिन इसमें वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज जब पूछेगा उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। सिमिलरली अगर वो लॉस की बात कर रहा है तो लॉस परसेंटेज दैट विल बी लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब बुक में या क्वेश्चन में कहीं कहीं तो उसने कहा हुआ है यू हैव टू फाइंड लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस। ये दो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, तो आपने फिर सेल प्राइस यूज करनी है, लेकिन नॉर्मली जब वो कुछ नहीं कहेगा तो आप क्या यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस उसमें यूज करेंगे, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्योंकि कुछ बुक बच्चों के पास नहीं आ रही, तो यहाँ पे आपके पास है जी एक पार्ट है कि कॉस्ट प्राइस यू हैव टू फाइंड आउट, सेल प्राइस जो है वो दी हुई है जी $28.14, और इसमें आपके पास जो है यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये आपने बताना है तो, और दूसरा उसने आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो हमारे पास दी हुई है कि आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसमें जो लॉस जो था इसकी वैल्यू जो थी, देखिएगा स्टेटमेंट वगैरह देखिएगा दोबारा, ये प्रॉफिट और लॉस पूछा हुआ है, लेकिन आपको प्रॉफिट ऑफ 17.1/4%, आपको परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन वैल्यू में नहीं दिया हुआ। अब दो चीज़ें निकालनी है आपने, एक तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है और दूसरा आपने ये फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली बात फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, देखिए जो कॉस्ट प्राइस होती है दैट रिप्रेजेंट 100%, लेकिन अब यहाँ पे है सेल प्राइस गिवन है आपको और साथ प्रॉफिट गिवन। जब प्रॉफिट गिवन होगा तो इसका मतलब है कि हम 100 में उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बेसिकली दिस वन इज 17.1/4 मीन्स 17.25, और जब इसको 100 में ऐड करेंगे तो दैट विल गिव यू 117.25, ठीक है जी। तो प्रॉफिट है तो हम यहाँ से स्टार्ट करें कि 117.25% रिप्रेजेंट्स $28.14, मीन्स ये आपका प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट में जो है वो इसमें सेल प्राइस है और इस सेल प्राइस में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, इसलिए वो 100 में हमने ऐड कर दिया। अब आप इसमें यूनिटरी मेथड अगर यूज करते हैं तो पहले निकाल लेते हैं 1% रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ 1, so that will be 28.14 divided by 117.25। लेकिन हमने अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस किसको शो करता है जी, 100%, ठीक हो गया। so that will be 100% represents means you have to find out cost price, actual price। तो 100% होगा 28.14 divided by 117.25 multiply by 100 and that will give you $24। ये आपको $24 देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कॉस्ट प्राइस $24 आ गई और द सेल प्राइस वाज 28.14, तो उसको प्रॉफिट हुआ। यानी पहले उसने पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, पहला आंसर ये हो गया। द सेकंड वन इज
उसने पूछा भाई प्रॉफिट कितना होगा कि लॉस कितना होगा, ठीक है, अब वैल्यू के हिसाब से पूछ रहा है। तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट दैट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आ रही है जी 28.14 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 24, इट मींस दैट $4.14 दैट विल बी द प्रॉफिट। ओके